इस कहानी का शीर्षक है अननोन बेबी सौभाग्या। नाम कुछ नहीं, माँ का नाम पता नहीं, पिता का नाम पता नहीं, जन्म समय पता नहीं, जन्म स्थान पता नहीं। ये सब पता नहीं है। ये नहीं है कि ये सब है ही नहीं। यह सतयुग नहीं है कि मैं किसी यज्ञ से मिली खीर या फल से पैदा हो गई हूँ। मैं हूँ तो माँ भी जरूर होगी और पिता भी, और मैं तुम्हें ढूंढ भी लूंगी। जब तुमने मुझे गंदे नाले के पास मरने को छोड़ा था और पलटकर भी ना देखा था, मैंने तो तब भी रोते रोते यही कहा था, मुझे तो छोड़कर जा रही हो, पर मेरे एहसास को क्या छोड़ पाओगी? मेरे होने को क्या भुला पाओगी? माँ, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो सूरज भी अस्त होने चला गया। हालांकि वो तो कल फिर सुबह जल्दी आने की कहकर गया था। पंछी भी अपने घरों को चले गए, हालांकि वो तो अपने बच्चों को संभालने गए थे। और दिन का उजाला भी चला गया, हालांकि वो मुझे अंधेरे से ना डरने की नसीहत देकर गया था। माँ, मैं आपको याद कर रही थी। मैं रोने लगी थी। जानती हो क्या हुआ? गंदे नाले से थोड़ा थोड़ा गंदा पानी मेरी तरफ आने लगा। जिस कपड़े में आप मुझे लपेट कर छोड़ गई थी वो भीगने लगा। बदबू और गीलेपन से मुझे बेहद सर्दी लग रही थी। गंदा पानी मेरे मुंह में जा रहा था। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सो मैं चुप हो गई। जाने कौन सी ताकत मुझ में आ गई। मैं संघर्ष करने लगी, एक एक सांस के लिए। उस गंदगी और उबकाई से बचने के लिए मैंने अपने हाथों और पैरों को चलाना शुरू किया। तभी जाने कहां से दो कुत्ते वहां आना शुरू हो गए। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। मेरा दम घुटने लगा था, पर मैं हारना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी सांसों को रोक लिया। मैं मरी नहीं हूं, बस सांसों को रोका है। दिल धड़क रहा है, आपको याद कर रहा है। दिमाग काम कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। आंखें फिर घूम घूम कर आपको ढूंढ रही हैं, बस सांस बंद है। जंगली दिखने वाले कुत्ते लगातार मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी 3-4 आदमी नुक्कड़ से घूमकर आते दिखे। उन्हें देखकर कुत्ते कुछ धीरे हो गए हैं। आपस में बतियाते आदमी कुछ तेज कदमों से गली की ओर बढ़ रहे हैं। किसी विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं इस बार तो पास हो ही जाएगा, फिर तो बड़ी कद्र बढ़ जाएगी। संसद में, नौकरियों में इन्हीं का राज होगा। देश उन्नति करेगा। न जाने किस बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें देखकर मेरी सांस कुछ कुछ वापस आने लगी है। क्या ये मेरी माँ को जानते होंगे? मुझे उसके पास पहुंचा देंगे? अभी तो माँ दूर भी न गई होगी। मैं चाहती हूँ ये मुझे देख लें। अपनी सांसों को बटोरकर मैंने हाथ पैर मारने शुरू किए, पर ये नारी शक्ति की बातों में इतने मशगूल हैं कि क्या इनका ध्यान मुझ पर जाएगा? वैसे ये नारी क्या होती है? माँ क्या है? क्या नारी? मैंने धीमी पड़ती सांसों को फिर से इकट्ठा किया। इस बार सीने में एक हूक उठी है। मरमराती सांसों के साथ एक छोटी सी रुलाई फूट पड़ी। मैं रोना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों कुत्तों के बाद आदम जात को देखकर बस एक अपनापन सा लगा और मैं रोने लगी। महीन किलकार अब बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे यह चिल्लाहट का रूप लेती जा रही है। उनमें से एक ने मुड़कर देखा है, पर फिर पलट गया। इस पर मैं और जोर से चिल्लाई। वो फिर पलटा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक जिंदा इंसान की कृति हूँ। एक बारगी उसकी भी जान हलक में अटक गई। उसने धीरे से पास वाले को कोहनी मारकर मेरी तरफ देखने का इशारा किया। चारों मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मेरी उम्मीद जिंदगी की तरफ। एक ने भागकर मुझे उठा लिया और लगभग चीखते हुए बोला, बालक है, जिंदा है क्या? उनकी आंखें जितना फैल सकती थी फैली हुई थी। ए तेरा भला हो जा, ये किस निर्भाग के काम हैं? हालांकि मुझे अपनी माँ के बारे में ये सुनना अच्छा नहीं लगा, पर उससे ज्यादा दिलचस्पी मुझे जिंदगी का राग सुनने में थी। थोड़ा अपनापन, थोड़ी आदमियत का स्पर्श पाकर अब मैं जोर जोर से रोने लगी।
किसी ने अस्पताल ले जाने की सलाह दी, किसी ने थाने में रिपोर्ट करने की, तो किसी ने सरपंच के पास चलने की। मेरी जिंदगी की लौ में तेल लगातार खत्म होता जा रहा था। आखिर कानून से ज्यादा जिंदगी की अहमियत ने जोर मारा और मुझे शहर के सरकारी अस्पताल ले जाने की बात पर सहमति हो गई। 5-6 आदमी जीप में मुझे शहर की ओर ले जा रहे थे। अब मैं साफ कपड़े में लिपटी थी। मेरे गिर्द सुरक्षित हाथों का घेरा था। मैं किसी की गोद में थी, पर गंदगी, लिजलिजापन, शिकारी कुत्तों का डर उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर लगातार मेरे जहन में अपना अस्तित्व बनाए हुए था। जैसे ही मन कुछ शांत हुआ, मैं इन खुरदरे हाथों के बीच कुछ तलाशने लगी। क्यों होंठ बार बार सूखते जाते हैं? क्यों जीभ को कुछ नर्म, कुछ नीम गरम, किसी प्राणदायी अमृत पेय की दरकार है? क्या यही मनुष्यत्व है? जब मौत सामने थी तो जिंदगी चाहिए थी। अब जिंदगी मिलती दिख रही है तो जीवन चाहिए, और जीवन का रस भी। मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। एक बार की डॉक्टर ने पुलिस रिपोर्ट की बात की, फिर अपने कर्तव्य को साधने में जुट गए। एक नर्स ने मेरे नाजुक हाथों में सुई चुभोकर मुझे किसी बोतल के सहारे छोड़ दिया है। मुझे अपनी सांसें डूबती सी लग रही हैं। धीमे धीमे आवाजें आ रही हैं। इसे निक्कू में ले जाओ, ऑक्सीजन शुरू करो, ब्लड टेस्ट करवाओ, इसकी फाइल बनाओ। सिस्टर की आवाज़ कुछ तेज है, साफ साफ सुनाई दे रही है। नाम क्या लिखूं डॉक्टर साहब? कुछ नहीं। माँ का नाम, पिता का नाम, कुछ नहीं। जन्म स्थान, जन्म समय, पता नहीं। अरे सिस्टर, अननोन बेबी लिख दो, अज्ञात बच्ची। मेरी कहानी यहीं से शुरू हुई थी ना? पर मेरा वादा है आपसे, इसे खत्म ऐसे नहीं होने दूंगी। मेरा आदि भले ही अज्ञात हो, अंत अज्ञात ना होगा। सांसों ने जिंदगी का सुर पकड़ लिया है और जीवन सरगम शुरू हो गई है। रात के 12 बज रहे हैं। डॉक्टर अन्नू की ड्यूटी शुरू हो रही है। अरे ये कौन है सिस्टर? ये अननोन बेबी है डॉक्टर। आज शाम 7 बजे कुछ लोग छोड़ गए हैं। कितनी स्वीट है। इसका हेल्थ स्टेटस क्या है? अब ये ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर। अच्छा। अरे मुझे इसे देखकर एक नाम याद आ रहा है। चलो इसका नाम रखते हैं सौभाग्या। और डॉक्टर अनु ने फाइल पर लिख दिया मेरा नाम सौभाग्या। पर सिस्टर ने उस पर से अननोन बेबी क्यों नहीं काटा? डॉक्टर अनु ने मुझे गोद में उठाने के लिए लिया तो मैंने पास रखे पानी के गिलास को पैर मार दिया है। पानी भी सावधानी से गिरा वहां जहां अननोन बेबी लिखा था, और वह अननोन बेबी शब्द बह चला पानी के साथ। अब फाइल पर सिर्फ सौभाग्य लिखा है। मैं सौभाग्या।